2024 में चुनाव आएंगे, उससे पहले पत्थर रख दिया जाएगा और फिर नेता आया, एम्स लाया का फिर एक नारा लगेगा और वोट डाल ली जाएगी। समझ चुके हैं कि ये चलने नहीं देंगे हम। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। मैं देशराज चौहान। इस समय हम एम्स समिति जो मनेठी में जो बैठे हुए हैं, एम्स पे धरना काफ़ी समय से जारी है, लेकिन एम्स के लिए काफ़ी संघर्ष कर रही है एम्स समिति, लेकिन एम्स अभी तक नहीं बनवाया क्योंकि आज युवाओं की आज एक हुकार रैली थी और उसको लेकर आज क्या इनकी मांगे हैं, आखिर क्या कहना है। कमर क्या कहना चाहेंगे? आप तो काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे हो, किस तरीके से आज आपने युवा के जो आपने रैली रखी, क्या कहेंगे? आज हमने युवाओं को जोड़ लिया है। युवा एम्स संघर्ष मोर्चा गठन आज बाकायदा किया जा रहा है, क्योंकि युवा अगली पंक्ति में मोर्चा संभालेंगे और जो लंबे समय से हम संघर्ष कर रहे हैं और ये सिद्ध हो चुका है कि सरकार की नीयत में खोट है। सरकार हमको बहला रही है, टरका रही है। सरकार केवल चुनाव चाहती है, उनका धर्म उनके एम्स चुनाव है, परंतु उनकी इस चाल को हम चलने नहीं देंगे और आंदोलन हम तेज करेंगे। इसलिए आज ये युवा हुंकार रैली हमने युवाओं को बुलाया है। ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने के बावजूद काफ़ी संख्या में युवा आए हैं और ये भी आपकी जानकारी में है कि एम्स संघर्ष समिति ने जनता से पाई इकट्ठा करके जो दूसरे जिलों के जो यहाँ यूथ आए उनके लिए कल से ही खाना और आराम, उनका तमाम सुविधाओं का ध्यान भी हम रखे जा रहे हैं हमारे सरपंच सोतास जी की रहनुमाई में। क्या लग रहा है अभी लोकल जो मंत्रियों का कहीं क्या लग रहा है, वोटों की सारा वोट की देख के 2024 का मुद्दा लग रहा है, क्या लग रहा है? सरकार ये चिट्ठी जारी करी है, उन्होंने तो हमने पढ़ी, कल अचंभा हुआ कि कंस्ट्रक्शन 2024 में होगा, जबकि सारा कंप्लीट काम हो चुका है। 2024 में चुनाव आएंगे, उससे पहले पत्थर रख दिया जाएगा और फिर नेता आया, एम्स लाया का फिर एक नारा लगेगा और वोट डाल ली जाएगी। ये एक षड्यंत्र चल रहा है, लोगों को बहकाने का षड्यंत्र है, परंतु लोग समझ चुके हैं कि ये चलने नहीं देंगे हम गांव में जाकर के विरोध करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे, बैनर लगाएंगे और आने वाले 26 नवंबर को बहुत बड़ी रैली मोटरसाइकिल के ऊपर काले झंडों के साथ यहाँ की जाएगी। गांव में किस तरीके का विरोध करेंगे? 2024 में वोट मांगने आते हैं तो नेता जो गांव नुक्कड़ सभा करेंगे और लोगों को बताएंगे जो सच्चाई है। पहले क्या होता था, हमारे जनप्रतिनिधि जो बात बता दिया करता वही जनता मान लिया करती। अब हमें इस एम्स संघर्ष समिति से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, सबसे पहले तो मैं मनेठी की जो ज़मीन बता रहे थे अरावली, तो किसी भी ज़मीन हरियाणा, पंजाब या हिमाचल, तीनों एक ही राज्य थे, कोई भी पटवार के कागज़ों में कोई भी शो कर दे ये ज़मीन अरावली है, तो हमारे सरकार के प्रतिनिधि 100 जुत्ते मारे। मालिक खाना में ग्राम पंचायत मनेठी, काश्तकार में ग्राम पंचायत मनेठी, रेवेन्यू रिकॉर्ड में कहीं भी अरावली नहीं है। आगे का क्या रहेगा? आगे का हम विरोध करेंगे सरकार का। अगर सरकार को पहले कह रहे हैं, हम तो हाथ जोड़ के कह रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, पर सरकार हमारी बात की सुनाई नहीं कर रही, तो हम आगे सरकार का विरोध करेंगे। विरोध किस प्रकार से आप विरोध करेंगे? नुक्कड़ सभाओं में जाके लोगों को बताएंगे भाई ऐसे SYL जो हम चुनाव आएंगे मुद्दा बना लेंगे, फिर 5 साल भूल जाएंगे। बिनोला यूनिवर्सिटी है, 10 साल हो गए, कोई कार्य नहीं। प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करके गए थे। एक +2 लेवल का स्कूल 40 साल में बना है। अब हमारे बच्चे पढ़े लिखे हो गए, नेट का साधन होगा, मीडिया का साधन होगा, तो सब की टक निकाल ली। और भी हम उनसे बात कर लेते। बाबा क्या कहोगे आप? हम तो 5 साल से लग रहा था बाबूजी, पूरे 3 यात्री को ना 5 साल में देखो लगातार कर रहा था, और बननी चाहिए, इलाका में फायदा हुए आने वाली पीढ़ी ने। हम तो यही कहेंगे बाबूजी। आप भी काफ़ी समय संघर्ष कर रहे हो, क्या कहेंगे आप? हमारा तो कहना भी यही है, संघर्ष भी इसीलिए कर रहे हैं कि भाई एम्स का जल्दी से जल्दी शिलान्यास हो जाए, और पूर्व जिस प्रकार से देश में 11 एम्स जहां बन रही हैं, निर्माणाधीन है, उनमें OPD भी शुरू हो गई है, और क्या नाम है, ये जो कुछ है वहाँ लागू है, यहाँ क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? हमें ये ही अचंभा हो रहा है, ये दक्षिणी हरियाणा को अवॉइड क्यों किया जा रहा है? वहाँ जम्मू कश्मीर की क्लासेस
MBBS की क्लासेज वहाँ लग रही है, क्या नाम है, ऋषिकेश में, तो हरियाणा के एम्स की क्लासें दिल्ली में लगा दो या रोहतक में लगा दो, ये सरकार की मंशा पर सवालिया निशान लगने पर जरूर बाध्य करता है। अब तो युवा भी जुड़ गए हैं आपसे, आज से आपके युवा जुड़ गए हैं, लेकिन आगे की अब क्या मांगे रहे हैं, क्या किस तरीके से लोग सरकार का विरोध करेंगे या फिर सरकार के साथ चलेंगे? नहीं, सरकार का विरोध तो कर ही रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं और उनका समर्थन भी कर रहे हैं। भाई हम उनको ये नहीं कह रहे, कोई अनावश्यक कोई ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं जो सरकार को किसी प्रकार की प्रताड़ना, वो तो सरकार हमें उत्पाद कर रही है। अगर भाई इनको ज़्यादा से ज़्यादा तंग किया, 5 साल का अरसा कोई छोटा नहीं होता है, 8 साल में हो गए, 3 साल तो इन्होंने बोलिया ही नहीं। जब एम्स संघर्ष समिति का संघर्ष हुआ, जब इन्होंने थोड़ी सी आवाज़ उठानी शुरू करी है। अब पता नहीं क्या मनसा है उनकी, अभी हमारे पास कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम सरकार को चेताना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से, अगर किसी प्रकार की अवहेलना इस क्षेत्र के साथ अब की गई तो आर पार की लड़ाई हम करेंगे। अब हमारे साथ युवा भी आ चुके हैं, युवा ओंकार रैली आज कर रही है और युवा संगठन आज हम बनाएंगे, तो इसका हम बातचीत करके फिर आगे की संघर्ष की रूपरेखा तैयार करेंगे। धन्यवाद आपका। ये एम्स समिति के लोग ने कहा कि अभी 2024 नज़दीक है, क्योंकि अभी सरकार नहीं संभली तो 2024 में कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हरियाणा तक के लिए रेवाड़ी से देशराज सिंह चौहान।